बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा जो अवाम का मैंडेट है और अवाम जो हमें वोट देती है वो दो चीज़ों के लिए देती है, एक कानून साजी और एक इस आइन का तहफ़्फ़ुज़। और ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फ़र्ज है। और जिस तरीके से इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पहले पंजाब में और केपी में हमने अपनी हुकूमतें तोड़ी, 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है, आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। उसके बाद कंटिन्यूसली वायलेशन हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई, इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वो इलेक्शन जो हर पार्टी ने उस तरीके से कराया था उनको माना गया, कुछ पार्टियों ने कराया ही नहीं, और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशियो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं वादे तौर पर यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियतें, उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे, और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि अगर आज कौम अपने इस आइन के लिए खड़ी नहीं होगी तो आइन की जो एक सजा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, और हम ये देख रहे हैं, तो कम से कम हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, आपको मैं दावत देता हूं, आप सीएम हाउस में आना। उस 8 साढ़े 8 बजे वहां पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हम कुछ करारदादे पास कर रहे हैं जो इसी हवाले से हैं कि हम कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कैसे ये राइट्स लेंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो 6 जजों ने बयान दिया है, उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। 8 मई में जो तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेज़ाब्तियां हुई हैं, एक बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा। इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी, फिर हम आपसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारा अगला लाइमल क्या है इंशाअल्लाह। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा जो अवाम का मैंडेट है और अवाम जो हमें वोट देती है वो दो चीज़ों के लिए देती है, एक कानून साजी और एक इस आइन का तहफ़्फ़ुज़। और ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फ़र्ज है। और जिस तरीके से इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पहले पंजाब में और केपी में हमने अपनी हुकूमतें तोड़ी, 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है, आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। उसके बाद कंटिन्यूसली वायलेशन हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई, इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वो इलेक्शन जो हर पार्टी ने उस तरीके से कराया था उनको माना गया, कुछ पार्टियों ने कराया ही नहीं, और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया और
उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशियो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियतें उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे, और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि अगर आज कौम अपने इस आइन के लिए खड़ी नहीं होगी तो आइन की जो एक सजा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, और हम ये देख रहे हैं। तो कम से कम हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप सीएम हाउस में आना। उस 8 साढ़े 8 बजे वहां पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हम कुछ करारदादे पास कर रहे हैं जो इसी हवाले से हैं कि हम कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कैसे ये राइट्स लेंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो 6 जजों ने बयान दिया है, उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। 8 मई में जो तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेज़ाब्तियां हुई हैं, एक बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा। इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी, फिर हम आपसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारा अगला अमल क्या है इंशाअल्लाह। थैंक यू।